और बात पश्चिम बंगाल की। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी होती है तो राजनीतिक हंगामा मच जाता है। इसी के खिलाफ ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक सड़कों पर आते हैं, विरोध करते हैं, नारेबाजी होती है। ममता बनर्जी बीजेपी को अत्याचारी और जुमला पार्टी बताती है। बीजेपी उन्हें फाइल चोर दिखाई नजर आती है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की रेड पर सियासी जंग तेज हो गई। ममता बनर्जी और टीएमसी सांसदों ने बंगाल से दिल्ली तक ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में ईडी एक्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर आई। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला और बीजेपी को अत्याचारी और जुल्मी पार्टी बताया। ईडी एक्शन के खिलाफ सिर्फ कोलकाता में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि दिल्ली तक सियासी बवाल मचा है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर ममता की पार्टी के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान धक्का मुक्की और हंगामे तक की नौबत आ गई। जीतेंगे, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस। दरअसल कल ईडी ने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। ममता ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। ममता के मुताबिक टीएमसी का संवेदनशील डाटा चुराया गया। ममता ने ईडी और केंद्र के खिलाफ मार्च निकाला तो कोलकाता में बीजेपी महिला विंग भी सड़क पर उतरा। बीजेपी ने पोस्टर बैनर के साथ प्रोटेस्ट कर ममता को फाइल चोर बता डाला। ममता जी एक सीनियर नेता है ना, 10 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल से, 14 साल से केंद्रीय मंत्री भी नहीं है, तो गवर्नेंस समझती हैं। ये क्या है? तो अगर ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। वहीं पश्चिम बंगाल के बहाने कांग्रेस को भी एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। टीएमसी के आरोपों पर ईडी जवाब दे चुकी है। ईडी का दो टूक कहना है कि कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़ी है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य में चुनाव है, ऐसे में ईडी पर लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।